अब बात की जाए ध्रुव राठी, नितेश राजपूत, मैग्नेट्स मीडिया या किसी भी टॉप क्रिएटर की हो, तो तुमने नोटिस किया होगा कि उनके वीडियोस में सीन इस टाइप से चेंज होते हैं जो देखने में बिल्कुल स्मूथ और डायनामिक लगता है। और आज हम इस चीज को बेसिक से एडवांस तरीके से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक तुम कुछ ऐसा एडिटिंग कर पाओगे जो देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल और स्मूथ लगेगा। सो लेट्स बिगिन। प्रैक्टिकल पे जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि 3D ट्रांजिशन के पीछे का प्रोसेस क्या है। 3D ट्रांजिशन इन 3 रूल्स पे बेस्ट होता है। रूल नंबर 1, लेफ्ट राइट ट्रांजिशन। अगर तुम अपने सीन को लेफ्ट या राइट में ट्रांजिशन करना चाहते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट दोनों साइड्स के एजेस को टच करता हो। एग्जाम्पल, ये वीडियो को देखो, ये वाला वही ऑब्जेक्ट है जिससे ट्रांजिशन होने वाला है। अब तुम क्लिप देखो। रूल नंबर 2, अप डाउन ट्रांजिशन। अगर तुम अपने सीन को अप या डाउन में ट्रांजिशन करना चाहते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट दोनों साइड्स के एजेस को टच करता हो। एग्जांपल, ये वीडियो देखो, ये वाला वही ऑब्जेक्ट है जिससे ट्रांजिशन होने वाला है। अब तुम क्लिप देखो। रूल नंबर 3, फेड इन फेड आउट ट्रांजिशन। बेसिकली इसमें होता यह है कि सीन ए से बाकी सीन में जंप करने के लिए सीन ए को छोड़ के बाकी सीन में फेड इन फेड आउट यूज किया जाता है। अब प्रैक्टिकल पे जाते हैं। लेट्स स्ट्रेट इट। तो अलाइट मोशन को ओपन करते हैं और नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब बारी है मटेरियल्स को जोड़ने की। तो प्लस आइकन पर टैप करके मीडिया में जाते हैं और बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। मेरे पास एक स्काई वीडियो बैकग्राउंड है, उसे मैं ऐड कर लेता हूँ। अब कैरेक्टर को ऐड करेंगे। इसके लिए फिर से मीडिया में जाता हूँ और मेरे पास एक कैरेक्टर है, उसे भी ऐड कर लेता हूँ। अब इस कैरेक्टर का साइज थोड़ा बड़ा करना है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल पर क्लिक करके इसे बड़ा कर लेता हूँ और पोजीशन में जाकर इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो कैरेक्टर सेट हो चुका है। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब कैरेक्टर की टाइमलाइन सेट करनी है तो इस पर क्लिक करके इसे आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। टाइमलाइन सेट हो जाएगी। अब बैक करके फिर से स्टार्टिंग में आ जाते हैं। 3D एडिटिंग करने के लिए अब इन एलिमेंट्स को 3D स्पेस में भेजना होगा। इसके लिए बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर Z एक्सिस पर क्लिक करना है। अब नीचे दिए गए कंट्रोल पैनल को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड छोटा हो रहा है और उसका वैल्यू बदल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली 500 टाइप कर देता हूँ और डाउन कर देता हूँ। अब पीछे का बैकग्राउंड छोटा हो गया है। इसे फिक्स करने के लिए स्केल पर जाकर इसे फिर से स्केल अप कर लेते हैं। इतना होने के बाद अब यहाँ से बैक करते हैं। अब कैमरा और नल को ऐड करने की बारी है तो ऐड बटन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में जाते हैं और वहां से कैमरा को ऐड कर लेते हैं। कैमरा तो ऐड हो चुका है लेकिन कैमरा व्यू ओपन नहीं हुआ है तो कैमरा व्यू ओपन करने के लिए इस पर टैप करना है और कैमरा वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। कैमरा व्यू ओपन हो जाएगा। अब फिर से टैप करके सारे ऑप्शंस को बंद कर देता हूँ। अब फिर से ऐड बटन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में जाते हैं और नल को ऐड कर लेते हैं। अब नल की टाइमलाइन सेट करनी होती है तो इसके लिए इसे आगे की तरफ ड्रैग कर दूंगा और इस वाले आइकन पर क्लिक कर दूंगा। टाइमलाइन सेट हो जाएगी। अब फिर से स्टार्टिंग में जाकर कैमरा की टाइमलाइन पर टैप करना है और ऊपर पेरेंटिंग लेयर में जाकर इसे नल 1 के साथ पेरेंट कर देना है। अब यहाँ से बैक करके नल 1 पे क्लिक करो और यहाँ से मैं 1 सेकंड पे जाता हूँ और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब इस सीन को मैं पोजीशन और रोटेशन दोनों में एनिमेट करना चाहता हूँ तो रोटेशन पे क्लिक करके यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। तो तुम सोच रहे हो कि मैं 1 सेकंड क्यों छोड़ा, तो यहाँ पे टेक्स्ट शो करने वाला हूँ स्क्रीन पे। तो अब 3 सेकंड पे जाते हैं और वहां पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है और पोजीशन पे भी एक की फ्रेम ऐड कर देना। अब पहले वाला की फ्रेम पे जाकर पोजीशन पे क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करना स्टार्ट कर देना है और कुछ ऐसा कर लेना है और X और Y एक्सिस पे जाकर इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूं और फिर से Z एक्सिस पे क्लिक करके इसको झूम कर लूंगा। अब रोटेशन पे जाकर थोड़ा रोटेट कर देता हूं, जैसे इसको मैं -15 कर देता हूं और डन कर लेता हूं। अब इसके बीच में ग्राफ दे देना है तो यहाँ पे क्लिक करना और 4th वाले ग्राफ को ऐड कर लेना। अब बैक करके पोजीशन पे जाकर यहाँ पे भी 4th वाले ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ तो तुम देखोगे पीछे वाला बैकग्राउंड छोटा हो रहा है। तो यहाँ से बैक करके बैकग्राउंड पे क्लिक करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर स्केल पे क्लिक करके इसको बड़ा कर लेना और फिर यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब सेकंड एनिमेशन करना है, इसके लिए स्टार्टिंग में आ जाते हैं और ऐड बटन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट पे जाकर एक और नल को ऐड लेते हैं। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं और पहला वाला जो नल है उस पे टैप करके पेरेंटिंग लेयर में जाकर नल 2 के साथ सेट कर देना। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब नल 2 पे क्लिक करके आगे की तरफ जाता हूँ और नल 1 के लास्ट पे जो की फ्रेम ऐड किया था
उससे थोड़ा आगे नल 2 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर एक की फ्रेम ऐड कर देना और यहाँ से मैं 2 सेकंड आगे जाता हूँ और यहाँ पे भी तुम्हें एक की फ्रेम ऐड कर देना है। अब एक्स और वाई एक्सिस में रह के राइट की तरफ ड्रैग करना कुछ इस तरीके से और कुछ ऐसा सेट कर लेना। अब इसके बीच में ग्राफ दे देते हैं और इस ग्राफ को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। अब कुछ ऐसा बन गया है। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। तो सीन 1 से सीन 2 पे जंप करने के लिए कुछ होना चाहिए ट्रांजिशन करने के लिए, तो मैं एक ट्री पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ट्री पीएनजी नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और राइट साइड में ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से। अब इसको स्केल पे क्लिक करके बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद पोजीशन पे जाओ और जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करना। तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके इसको -300 कर लेना। तो अब ये भी 3D स्पेस में चला गया है और फिर यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब इसके टाइमलाइन को सही करना है, इसके लिए आगे करके यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और फिर आगे करके यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब बैक करके दिखा देता हूँ कैसा बना है। अब देखो ये जो ट्री है ना, बिल्कुल साइड में होना चाहिए जब एनिमेशन खत्म हो रहा है। उसके लिए नल 2 पे क्लिक करके ये जो लास्ट की फ्रेम है उस पे आ जाओ और फिर से इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से। इतना करने के बाद प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तुम देखोगे पीछे का बैकग्राउंड छोटा हो रहा है। इसे फिक्स करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और स्केल पे जाकर इसको स्केल अप कर लेना। तो अब यहाँ से बैक करके ऐड बटन पे क्लिक करके एक होम पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। अब ये भी नहीं दिख रहा है, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाना। इसको थोड़ा मैं स्केल कर लेता हूँ। इतना करने के बाद पोजीशन पे जाकर जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसे बैकग्राउंड के आगे रहने देना है। अब स्केल पे जाकर इसको स्केल अप कर लेता हूँ। अब बैक करके इसके भी टाइमलाइन को सेट कर लेता हूँ। अब तुम देखोगे होम पीएनजी इस साइड पे निकल गया है। तो इसे फिक्स करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करके एक शेप को ऐड कर लेना। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको मिडिल में लेकर आ जाना। अब इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, लाइक कुछ इतना कर लेता हूँ। तो इतना करने के बाद यहाँ से बैक करके एडिट शेप पे जाता हूँ और कुछ इस तरीके से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ से बैक करके इसका टाइमलाइन को सेट कर लेते हैं। अब इस पोजीशन पे आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब जेड एक्सिस पर क्लिक करके मैं इसे -299 कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। अब इस शेप को बैकग्राउंड के नीचे ले जाना है। अब बैकग्राउंड पर क्लिक करो और ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अब सब कुछ सही हो गया है। अब यहाँ से मैं एक दूसरा कैरेक्टर ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड बटन पर क्लिक करके उसे ऐड कर लेता हूँ। अब कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर उसे ड्रैग करके स्क्रीन पर ले आओ। अब जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसे -500 कर दो और फिर एक्स एंड वाई एक्सिस में जाकर इसे थोड़ा नीचे की तरफ ले आओ। अब यहाँ से बैक करके इसकी टाइमलाइन को सही कर लेते हैं। अब ये दूसरा एनिमेशन थोड़ा तेज हो रहा है, तो नल 2 पर क्लिक करके उस की फ्रेम को ड्रैग करके थोड़ा आगे कर दो। अब इस कैरेक्टर का एक मुंह लगाना है, इसके लिए ऐड बटन पर क्लिक करके उसे ले आता हूँ और फिर से उसी पोजीशन पर ले जाकर जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसे -500 कर देता हूं। अब इसे छोटा कर लेता हूं और यहाँ पर सही जगह पर रख देता हूं। अब इसकी भी टाइमलाइन को सेट कर लेता हूं। तो हमारा दूसरा सीन भी पूरा हो गया है। अब तीसरे सीन पर जाने के लिए एक और नल ऐड करना होगा। उसके लिए शुरुआत में जाकर एक और नल ऐड कर लेते हैं। अब फिर से इसकी टाइमलाइन सेट करनी होगी। इसके लिए ड्रैग करके जहां जरूरत है वहां क्लिक कर देना, टाइमलाइन सेट हो जाएगी। अब शुरुआत में जाकर जहां पहला नल है वहां इस नए नल को ले आओ और नल 2 पर क्लिक करके ऊपर पेरेंटिंग लेयर में जाकर इसे नल 3 से जोड़ देना। अब बैक करके नल 2 के आखिरी की फ्रेम को थोड़ा पीछे करना है। फिर नल 3 पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और वहां एक नया की फ्रेम लगा दो। अब 2 सेकंड आगे जाकर नीचे की तरफ ड्रैग कर लो, कुछ इस पॉइंट तक ले आओ और फिर एक ग्राफ दे दो। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूं और जहां पर स्काई बैकग्राउंड दिख रहा है वहां जाकर उसे डिलीट कर देता हूं। अब उसी पोजीशन पर जाकर ट्रांजिशन करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करके एक एलिमेंट ऐड कर लेता हूं। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर उसे ड्रैग करके सही जगह ले आता हूं। अब स्केल में जाकर इसे बड़ा कर लेता हूं। अब पोजीशन में जाकर जेड एक्सिस पर क्लिक करके इसे -400 कर देता हूं और फिर डन कर देता हूं। अब इसे छोटा करके पोजीशन सेट कर लो। इतना करने के बाद टाइमलाइन को सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिशन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, तो नल 3 पर जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर आखिरी की फ्रेम पर आओ और नीचे की तरफ ड्रैग करके इसे पूरी तरह से छिपा दो। और अभी कुछ ऐसा हो गया है, देखो। अब यहाँ से थर्ड एनिमेशन को सेट करना है। इसके लिए ऐड बटन पे क्लिक करके मटेरियल्स को ऐड कर लेता हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इस तरीके से स्केल कर लेते हैं। अब यहाँ से बैक करके टाइमलाइन को सेट कर लेना। अब यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर को भी ऐड कर लेता हूँ। अब इसको भी ड्रैग करके लेके आ जाते हैं। अब इस कैरेक्टर को भी 3D स्पेस में भेजना है, तो जेड एक्सिस पे क्लिक करके
इसको -300 कर लेता हूँ और फिर इसको स्केल करके सेट कर लेना। अब इसके भी टाइमलाइन को सेट कर लेता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा बन गया है, तो मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। अब बारी है 4th सीन को सेट करने की। तो 4th सीन को सेट करने के लिए स्टार्टिंग में आके फिर से एक नल को ऐड कर लेता हूँ और इसके टाइमलाइन को सेट कर लेता हूँ। अब स्टार्टिंग में आके जहाँ पे नल लेयर है, इस नल को वहाँ पे लेकर आ जाना है। अब नल 3 पे क्लिक करके इसको पेरेंटिंग लेयर में जाकर इसको नल 4 के साथ कनेक्ट कर देना। अब नल 3 पे जो लास्ट वाला की फ्रेम पॉइंट है वहाँ पे जाते हैं और इसके थोड़ा पीछे नल 4 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब 2 सेकंड आगे जाकर Z एक्सिस पे क्लिक करके इसको झूम करना है कुछ इस तरीके से। अब X और Y एक्सिस पे जाकर थोड़ा साइड में कर लेता हूँ और Z एक्सिस पे जाकर ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे झूम करना है। यहाँ से मैं ट्रांजिशन करना चाहता हूँ, इस तरीके से सेट कर लेना। अब इसके बीच में ग्राफ दे देते हैं। अब प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इस पोजीशन पे आके जो मटेरियल्स यूज करने वाले हैं उसको ऐड करना होगा, लेकिन उससे पहले ये जो होम PNG है उस पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना। अब जो ये डुप्लीकेट हुआ है इस पे क्लिक करके कलर एंड फील में जाकर इस वाले होम PNG को ऐड कर लेता हूँ। अब इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर स्केल पे जाकर इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इस तरीके से सेट कर लेना और यहाँ से बैक करके थोड़ा पीछे करता हूँ। पहले वाला होम PNG पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ और थोड़ा आगे इसको 0 कर दूंगा। अब इसको सेट करना होगा, तो इसको सेट करने के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर Z एक्सिस पे क्लिक करके इसको 400 कर लेता हूँ। अब स्केल पे जाकर इसको स्केल अप कर लेना। अब यहाँ पे भी एक कैरेक्टर को ऐड करूंगा, तो ये होम PNG को कॉपी कर लेता हूँ और फिर कलर और फील में जाकर यहाँ पे क्लिक करके इस कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ। अब बैक करके मूव और ट्रांसफॉर्म पे जाकर Z एक्सिस क्लिक करके इसे 100 कर लेता हूँ। अब स्केल पे जाकर इसे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब ये तो हो चुका है, अब मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एनिमेशन रुक गया है जो उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से बैक करके एक और नल को ऐड कर लेता हूँ और जहाँ पे नल लेयर है इसे वहाँ पे लेकर आ जाता हूँ और टाइमलाइन को सेट कर लेता हूँ। अब नल 4 पे क्लिक करके पेरेंटिंग लेयर में जाकर इसे नल 5 के साथ कनेक्ट कर लेता हूं। अब नल 4 पे जो आखिरी वाला की फ्रेम पॉइंट है इसे थोड़ा पीछे नल 5 पे क्लिक करके मूव और ट्रांसफॉर्म पे जाओ और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूं और यहाँ से मैं थोड़ा और आगे जाता हूं और अब Z एक्सिस क्लिक करके थोड़ा झूम करना है कुछ इस तरह से। अब इसके बीच में एक ग्राफ दे देता हूँ, जैसे ये पहला वाला ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। अब तुम देखोगे कुछ ऐसा हो गया है। अब शुरू में आकर जो टेक्स्ट वाला काम था उसे ऐड लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 9985। अब कलर पे क्लिक करके पीला रंग कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसे थोड़ा अंधेरा कर लेता हूँ और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब फॉन्ट पे क्लिक करके एक फॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से बैक करके कैमरा व्यू को ऑफ कर देना अभी के लिए। अब इसे सेट कर लो जहाँ पे तुम्हें सेट करना हो, तो यहाँ पे आकर कैमरा व्यू को ऑन कर लेता हूँ। अब स्केल पे जाकर इसे छोटा कर लेता हूँ। तो बेसिकली इसे सेट करना होता है, तो मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो इतना होने के बाद यहाँ से बैक करके इफेक्ट्स पे जाओ, ऐड इफेक्ट्स और टेक्स्ट वाला सेक्शन में जाना है और ये टाइपिंग वाला इफेक्ट्स को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके इसे नन कर लेता हूँ। अब तुम्हें इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। अब इफेक्ट्स में जाओ और टाइप करो गॉसियन ब्लर, इसे ऐड कर लो और इसके ऊपर क्लिक करके इसे 0.110 कर लो और यहाँ पे क्लिक करके इस इफेक्ट्स को कॉपी कर लो। अब यहाँ से बैक करके सारे बैकग्राउंड के ऊपर इसे पेस्ट कर दो। मैं जल्दी कर लेता हूँ। अब ये जो ट्री है ना, इस पे भी एनिमेशन देना है। इसके लिए इफेक्ट्स पे जाओ और सर्च करो टर्बुलेंट, इसे ऐड कर लो और इसके ऊपर क्लिक करके स्ट्रेंथ को 0.025 कर लेना। अब शुरू में आकर ऑफसेट पे क्लिक करके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दो और लास्ट में जाकर इसे इस तरह से स्लाइड करेंगे। अब भी इसका थोड़ा काम बाकी है, उसके लिए इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब एक्सपोर्ट होने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बना लेना। अब उसी वीडियो को ऐड कर लेते हैं। अब इसे डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना। अब नीचे वाला को अभी के लिए हाइड कर देना। अब ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्लिक करो, इफेक्ट्स पे जाओ और टाइप करो गॉसियन और ये गॉसियन ब्लर को ऐड कर लो और इसे 0.350 कर लेना। अब बैक करके नीचे वाला लेयर को अनहाइड कर लो। अब ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके ब्लेंडिंग और ऑनपेसिटी में जाओ और लाइटन पर क्लिक करके स्क्रीन कर दो और ऑनपेसिटी को 70% कर दो। अब इसे मैं प्ले करके दिखा देता हूं। तो ये एक मेथड होता है 3D एडिटिंग को मास्टर करने के लिए। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।